लिहाजा आज का कोई भी बाल का या बछड़ा रजा के अकीदे को वायोलेट न करे, रजा का मसलक उससे बगावत न करे। क्या मतलब? मेरे रजा ने जिनको कहा कि ये जहन्नम के कुत्ते हैं, फतावा रज़विया, ये अभी गाड़ी में 29 नंबर जन मौजूद है। अभी मैं पीछे खिताब करके आया पूरा घंटा। आला से पूछा गया जो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भौंके कौन होता है? आला ने फरमाया वो मैं यकुन यतौन फी मुआविया फदा का कल्ब मिन किराबिल हाविया। फरमाया जो मुआविया को भौंके जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता है। बेशक बेशक बेशक, जिसके मुंह में ज़बान बोले ना बेशक, जो हजरत अमीर मुआविया को भौंके जहन्नम के कुत्तों में से क्या है? कुत्ता है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं भौंकने वाला। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूं कौन है। सबको पता है उलमा को, पिंडी का हनीफ कुरैशी नहीं भौंका वो हजरत अमीर मुआविया को? बोलो, बार बार भौंका। जो बयान उसके मैं यहां बोलू वो कहते हैं नो डिमांड मुआविया, नथिंग मुआविया, नो मुआविया। मुआविया का माना है भौंकता कुत्ता। हनीफ कुरैशी का बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है। और वो गुस्ताखे सहाबा, पीर का मुरीद है। अब मैं कह सकता हूं मेरा दर्द है, ये कोई पहुंचा सके तो पहुंचाओ। मैं नाम ले रहा हूं, साद हुसैन रज़वी तक भी पहुंचाओ, अनस रज़वी तक भी पहुंचाओ। जिस शरीफ कीले ने अमीर मुआविया को भौंका, अबू बकर की अफजलियत का इनकार किया, अबू बकर की विलायत का इनकार किया, खिलाफत बिला फसल का इनकार किया, वो तीरा जो हजरत अमीर मुआविया का गुस्ताख, सहाबा का गुस्ताख, जिसको खादिम रज़वी ने मीनारे पाकिस्तान पे कहा था दूर दूर कुत्ते हो मालकनू पे गए हो। ये जब खादिम साहब ने कहा था, मैं उसका पस मंजर बताऊं। उन दिनों हनीफ कुरैशी ने जेलम के जलसे में गुस्ताखी की थी हज़रत अमीर मुआविया की। उसके जवाब में करोड़ों सलाम खादिम रज़वी की अज़मत का। सुनो, करोड़ों सलाम। उसने मीनारे पाकिस्तान पर आलमी लेवल के जलसे में कहा, उसने कहा कुत्ते तू क्या समझा तुझे लगाम डालने वाला कोई नहीं है? उन्होंने कहा दूर दूर कुत्ते हो मालकनू पे गए हो। अब मेरा सवाल है, मेरा दर्द है, मेरा दर्द है, मेरा नाम लेके बयान कर दो। हमारा दर्द है, खुदा की कसम हमारा दर्द है। हमें समझो उस तीरे से जफ्फा साद रज़वी ने क्यों मारा? उस तीरे से जफ्फा अनस रज़वी ने क्यों मारा? इमाम अहमद रज़ा का फतवा क्यों नहीं याद रहा? जो सुन्नी बैठे ऐसे करके बोले, ये हमारा सवाल है। इसको पहुंचाओ, जो यहां बैठा है उन तक पहुंचाए और उनसे बात करें। उन्हें कहो हमें ये जो सियासतें चल रही है ना ये मुल्क में, मैंने जिंदगी में मैं सियासत का कभी वोट डाला ना कभी डालूंगा। हम इस सियासत को मानते ही नहीं। हम जिस सियासत को मानते हैं, हमारी जिंदगी में कभी वो आ गई तो हम सबसे आगे बढ़ के बैत करेंगे। हमारे इलेक्शन लड़ो, 1000 बार के बाद फिर भी तुम्हारा नतीजा सिफर होगा। वजह जब यहूदो नसारा का सिस्टम होगा। इस्लाम में तो जमहूरियत है ही नहीं, इस्लाम में तो यह डेमोक्रेसी है ही नहीं। डेमोक्रेटिक सिस्टम मगरिब का और वेस्टर्न वर्ल्ड का दिया हुआ है। इस्लाम कहता है खिलाफत को। जमहूरियत बताऊं क्या है? एक तरफ हजरत जैसा सुलझा हुआ बंदा, इनको भी छोड़ दे, 50 साल पढ़ाने वाला शेख रदीस साहब खड़ा कर दो इलेक्शन में, मुकाबले में कंटुटा शराबी कबाबी खड़ा कर दो, नतीजा क्या होगा? वो 50 साल वाले शेख रदीस साहब हार जाएंगे, ये जीत जाएगा। यह है जमहूरियत। इस्लाम इसको मानता ही नहीं। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है असा बंदियां च वोट नहीं कराने, असा बंदियां दा वजन वेखना है। असा बंदियां दा वजन वेखना है। किवें किवें? इस्लाम कहता है ऊपर से नीचे तक रियासत में देखो, जो उस मनसब का हाल है उसकी बैत करके उसको सीट पे बिठा दो, उसको बिठा दो। कैसे? हुजूर के बाद हुजूर का करीबी कौन था खानदान में सबसे ज्यादा? मौला अली। कहते हैं मैं पास खड़ा था। मौला अली कहते हैं मैं पास खड़ा था, ना बीमार था ना गायब था, पास खड़ा था। लेकिन मेरे पास होते हुए हसन भी थे, हुसैन भी थे, चचा अब्बास भी थे। सरकार ने हमें देखा भी, देख के कहा
जाओ अबू बकर से कहो नमाज पढ़ाए। हाय हाय, जाओ अबू बकर से कहो नमाज पढ़ाए। अब सुनो मौला अली का फरमान सुनाऊं। वो टीरे पे हमें गुस्सा क्या है, उसने हजरत सिद्दीक की खिलाफत बिला फसल का इनकार किया। पूरा खिताब उसका नेट से मैं ना दिखाऊं तो मैं मुजरिम हूं, मेरी गर्दन मार दो यहां सामने चौक में खड़ा करके। उसने पूरा खिताब किया जिसमें यह है अली का पहला नंबर, अली का पहला नंबर। मैं कहता हूं सुन्नी तो अली का पहला नंबर का नारा वो बोलो, सुन्नी तो अली के पहले नंबर का नारा। हम अली के गुलाम, हम अली के नौकर, अली के बच्चों के नौकर, अली के हम तरीयुजा कर गुलाम, हमारे बच्चे भी नौकर, खानदान भी नौकर, सारे गुलाम, मगर अली का पहला नंबर नहीं है। अली कहते हैं जब नबी ने मुसल्ला दे दिया ना, हमने क्या किया, का नबी ने जैसे मुसल्ला दे दिया हमने उसे हुकूमत दे दी। हमने कहा सोना सिद्दीक हाथ थगे करो, हैं सोने तोड़े हवाले साडा दीन कीता, असा तोड़े हवाले अपनी दुनिया की थी। और मैं बताऊं अली कौन था, अली को ये देखो पढ़ो। जब वो हजरत सिद्दीक निकलने लगे ना अपनी खिलाफत के बिल्कुल अवाइल में, जब फितने खड़े हुए मुनकरीन ज़कात का है, और उसके बाद है इसी तरह मुर्तद्दीन का, खत्म नबूवत के डाकुओं का, मुसलमान कज़्ज़ाब का, सिद्दीक अकबर अपनी सवारी पर बैठे निकलने लगे ना, मौला अली ने लगाम पकड़ ली सवारी की। सुभान अल्लाह, लगाम पकड़ी अली, पकड़ के क्या कहा, अली ने कहा अबू बकर तू न बचा तो इस्लाम नहीं बचेगा। और लफ्ज जो वहां पर है मैं वो अगर उनका तर्जुमा करूं वो ये है, अली ने कहा अबू बकर तू न रहा तो कयामत तक इस्लाम का कुछ नहीं बचेगा। अबू बकर तू यहां बैठ, मैदान में लड़ने के लिए अली मौजूद है। ये थे अली मौला। और फिर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे हुकूमत में मुजाहिद बन के मौला अली लड़ते रहे और उनके हाथ पर बैत की।